वेल काफ़ी दिनों के बाद ऐसा हो रहा है कि ये वाली इस टाइप की वीडियोस बन रही है, वरना तो न्यूज़ ही हो रहा था। तो एक बंदे ने कमेंट किया था, उसके बाद मेरे को रियलाइज़ हो, नहीं यार, वी वांट 3DX चेतन ओल्ड वाला बैक। तो गैस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूँ 3DX चेतन। दिस टाइम आई डिसाइडेड टू गो बैक टू 2009, वन ऑफ माई फेवरेट ईयर्स एज अ चाइल्ड WWE फैन ऑफ कोर्स, बिकॉज उस टाइम पे बहुत चीज़ें मेरे को लगता है कि नॉस्टैल्जिया में हिट करते। मेरे को लगता है कि हाँ, ये अच्छी थी। एक्सट्रीम रूल्स वाज वन ऑफ द पेपर व्यूज जो कि मेरे को लगा कि हाँ, पहली बात तो वो साल ऐसा था कि नए नए पेपर व्यूज ट्राई हो रहे थे। हेल इन अ सेल पहली बार डेब्यू होता हुआ दिखाई दिया था एज पेपर व्यू। देन एक्सट्रीम रूल्स भी पहली बार था। ऑफकोर्स वो नो मर्सी को रिबूट करके 2008 को बंद कर दिया था। 2009 में एक्सट्रीम रूल्स चलने लग गया था। ऐसा लगा था कि यार ये क्यों कर रहे हैं, नो मर्सी से तो इतनी यादें जुड़ी हुई है। बट देन अगेन हर किसी चीज़ को एक चेंज की ज़रूरत होती है। आई गेस उन्हें पता चल गया था कि वो खून तो दिखा नहीं सकते, तो इसीलिए। और नो मर्सी अब पता चलता है कि हाँ यार, खतरनाक नाम तो था। अब समझ में आया क्यों नहीं रख रहे वो। मतलब इस पूरे कार्ड में एक ऐसा मैच था जो कि अगर नो मर्सी में होता तो मेरे हिसाब से सेंस नहीं बनाता। एक्सट्रीम रूल्स में करके शायद से वो उस चीज़ से बच सकते हैं। खैर, पूरा पेपर व्यू देखने के बाद मेरे को ये चीज़ भी रियलाइज़ हुई कि यार मेरी 2009 की मेमोरी काफ़ी अच्छी है। मतलब 2005, 6, 7, 8, 9, आई गेस ये ऐसे साल हैं जिस मतलब इंटैक्ट है मेमोरी, वो इधर से उधर नहीं हुई है। हाँ, थोड़ा बहुत हो जाता है कभी रिजल्ट में, मेरे को लगता है कि अच्छा ये जीता था, बट मेरे अंदर तो ये था कि ये जीता था, तो वो वाला हो जाता है। बट ओवरऑल आई थिंक कंपेयर टू 2017-18 मेरी उस टाइम की मेमोरी काफ़ी अच्छी है। ऑल्सो मेरे को ये भी पता चला कि इस इंट्रो में जो कि एक्सट्रीम रूल्स के शुरू होने से पहले होता, उसमें क्या दम था। मतलब मज़ा ही आ गया। एक डेडली प्रेडेटरी एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया था कि हाँ भाई, इस पेपर व्यू के बाद तो इनको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत पड़ने ही वाली है। उस टाइप का इंट्रो था। सो आई लाइक इट। और ये भी चीज़ अच्छी लगती है मेरे को कि जब आप दोबारा से कोई पेपर व्यू देखते हो, स्पेशली पुराना, तो आपको बहुत चीज़ें पता चलती है। जैसे एक और चीज़ मेरे को इस पेपर व्यू को देखने के बाद रियलाइज़ हुई, और वो ये कि उस टाइम पे एज सच हम लोग एक मैच की डिमांड नहीं करते थे। मतलब जैसे अभी है ना, मेन इवेंट से हमारी पहले उम्मीदें रहती थी। बाकी मैचेस अगर अच्छे भी नहीं हुए, हमें कोई दिक्कत होती नहीं थी। हाँ, विनर को छोड़ के हमें बस ये होता था कि अपना फेवरेट सुपरस्टार जीत जाए, या फिर बेबी फेस जो चल रहा है वो जीत जाए। जैसे कि जो इनका स्टार्टिंग था, कोफी वर्सेस एमवीपी वर्सेस विलियम रीगल वर्सेस मैट हार्डी के फेटल 4-वे मैच से यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए, उसमें मैं देख रहा था दे वर नॉट एक्चुअली इंटरेस्टेड इन द मूव्स, बिकॉज मैच वॉज एक्चुअली गुड अगर आप रेट्रोस्पेक्ट में देखोगे, अगर आप क्राउड को इग्नोर करोगे। लेकिन आपको क्या पता चलेगा दैट दे आर जस्ट वेटिंग फॉर कोफी टू रिटेन द टाइटल। उनको और किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ रहा था मैच के अंदर क्या हो रहा है। तो एक वो जनरेशनल गैप देखने को मिलेगा कि किस तरह से ऑडियंस को एक अलग चीज़ देखने का मन करता है आजकल, जो कि पहले नहीं किया करता था। पहले सिर्फ उनको विनर्स या फिर डिफरेंट मोमेंट्स में मज़ा आता था, या फिर मेन इवेंट का मैच देखने में मज़ा आता था। तो वो चीज़ मेरे को रियलाइज़ हुई। या फिर हो सकता है कि अगर आप क्राउड को हटा के अगर आप देखोगे तो मेरे को लगता है कि और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बट ईदर वेज आई थिंक द स्टार्टिंग वॉज डेफिनेटली गुड, जिसमें कोफी किंगस्टन ने मैच जीता। एंड कम ऑन मैन, दैट थीम सॉन्ग इज क्रेजी। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल डोंट टॉक अबाउट कोफी किंगस्टन का थीम सॉन्ग। मेरे को तो लगता है आउट ऑफ एवरीबडी ही इज द गाय जिसको अपना थीम सॉन्ग वापस लाना चाहिए। ये न्यू डे वाले थीम सॉन्ग से तो लाख गुना अच्छा है भाई। क्या मस्त थीम सॉन्ग है यार। खैर, उसके बाद जैसे बिग शो का इंटरव्यू आया था, और मेरे दिमाग में अचानक से वो फैक्टर हिट हो गया कि ओ शिट, ये वो वाला पेपर व्यू जिसमें जॉन सीना और बिग शो का मैच होता है। ओह, दैट इज इंटरेस्टिंग। जेरिको वर्सेस रे मिस्टीरियो का मैच देखने को मिला था। नाउ दैट वाज गुड। मेरे को ये समझ में नहीं आई कि यहाँ पर इन्होंने हेयर वर्सेस मास्क की स्टिपुलेशन क्यों नहीं डाली थी, बिकॉज एक्सट्रीम रूल्स में आई गेस 2010 में या 11 में कब सीएम पंक वर्सेस रे मिस्टीरियो का हुआ था हेयर वर्सेस मास्क मैच, वो आई गेस ये 2009 में भी कर सकते थे जेरिको के साथ। जेरिको वाज रेड हॉट एज विलन ड्यूरिंग 2008 एंड 2009, और यहाँ पर वो अच्छे से यूज हो सकता था। और रे मिस्टीरियो के मास्क से बड़ी दिक्कत थी। आई रिमेंबर कि स्मैकडाउन का एपिसोड था आई गेस, जिसमें रे मिस्टीरियो अपना वो सिग्नेचर स्टाइल नहीं करते, माथे से माथा मिला देते हैं जो भी मास्क पहन के आता है। उसमें क्रिस जेरिको भी था, और उसने फोड़ के रख दिया था रे मिस्टीरियो को। जहाँ तक मेरे को याद है, राइवलरी वो वहीं से शुरू हुई थी। हालांकि उसके पहले भी फेटल 4-वे में वो भिड़े थे। पता नहीं वो पहले था या बाद में था, बट जो भी है, इस मैच में
अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग था। एज आई सेड, रे मिस्टीरियो कभी भी हो वो हमेशा 20 ईयर्स के लगते हैं। इस मैच में भी वो उसी तरीके से मूव कर रहे थे। एंड क्रिस जेरिको तो एक अलग ही स्पीशी थे 2008-9 के दौरान। एंड इस मैच में उनके ऊपर प्रेशर था कि अगर वो इस बार भी चैंपियनशिप जीत गए तो वो रिकॉर्ड 9 टाइम इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीत जाएंगे, और वही हुआ भी। रे मिस्टीरियो को जिस तरीके से हराया वो तो आज भी मेमोरेबल है, किस तरह से वो 619 पड़ रही होती है और स्मूथली क्रिस जेरिको ने वो मास्क निकाला और पिन कर दिया, बिकॉज रे मिस्टीरियो बच नहीं सकता था। रे मिस्टीरियो अगर बचता तो फिर उनका फेस दिख जाता, और वो फेस आई गेस उनके ट्रेडिशन में ऐसा है कि वो फेस नहीं दिखा सकते, तो वो वहां पे बड़ा सैड वाला पार्ट लगा था एज अ फैन। बट इंटरेस्टिंग भी था कि भाई किस तरह से जीत लिया, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसे भी हरा सकते हैं रे मिस्टीरियो को। एंड ये पता है उस टाइप के मैचेस होते हैं जिसको देख के आप कह सकते हो कि ये राइवलरी कंटिन्यू रहनी चाहिए, अभी इसे खत्म होने का कोई मूड नहीं है, बिकॉज रे मिस्टीरियो अल्टीमेट बेबी फेस, क्रिस जेरिको अल्टीमेट हील, तो फिर तो उससे ज्यादा तो जिंदगी में क्या ही चाहिए भाई। अच्छा, सीएम पंक वर्सेस उमागा, ये तो मेरे को अभी भी याद है। समोन स्ट्रैप मैच हुआ था, स्ट्रैप क्यों बोला मैंने, समोन स्ट्रैप मैच हुआ था जिसमें वो चारों खाने छूने होते हैं। एंड वी वर अफ्रेड कि यार सीएम पंक कैसे कर पाएगा, क्योंकि ऑफकोर्स सीएम पंक की साइड थे हम लोग, और कितना जल्दी मैं टर्न हुआ ये तो मेरे को इसी पेपर व्यू में पता चला। और इनकी जो राइवलरी थी ये मेरे को लगता है वहां से शुरू हुई थी जब सीएम पंक ने कैश इन करने की कोशिश करी थी रैंडी ओटन पर, और उमागा आ गया था। ओके, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये मेरी धुंधली धुंधली मेमोरी है, लेकिन जहां तक मेरे को लग रहा है ये राइवलरी वहीं से शुरू हुई थी। और फिर यहाँ पर सीएम पंक ने मैच जीत लिया था। ऑफ कोर्स ये तो कोई सेंस नहीं बनाता कि यहाँ पर उमागा को वो जिता देते। रेट्रोस्पेक्ट में ऐसा लगता है कि नहीं, उमागा को जीत जाना चाहिए था, बिकॉज मेन इवेंट में जो हुआ वो बड़ा दर्दनाक था। अच्छा, ट्रिपल थ्रेट हार्डकोर मैच, अगर मेरे को लगता है कि इस पूरे कार्ड में डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप और एक और चीज के लिए कोई सबसे ज्यादा एक्साइटेड था तो आई गेस वो था टॉमी ड्रीमर की चैंपियनशिप विक्ट्री के लिए, बिकॉज पहली बात तो ट्रिपल थ्रेट, ऊपर से हार्डकोर मैच, ऊपर से टॉमी ड्रीमर प्रो ECW ओरिजिनल एंड जैक स्वैगर एंड क्रिश्चियन आमने सामने थे, और क्रिश्चियन जो है एज चैंपियन गए थे इसमें। पहली बात तो इमोशनल मोमेंट तो तभी हो गया था जब क्रिस जेरिको ने क्रिश्चियन ने ECW टाइटल जीती थी ना। यहाँ पर ये था कि अगर टॉमी ड्रीमर हार गया तो फिर वो ECW छोड़ के चला जाएगा, बेसिकली WWE छोड़ के चला जाएगा, जो कि कोई भी नहीं चाहता था। इसलिए इमोशनल मोमेंट सबके लिए हो गया जब टॉमी ड्रीमर ने यहाँ पर टाइटल जीती। थैंक गॉड इट वाज वन ऑफ दोज मैच जहाँ पर हील के लिए, यानी कि एक बैड गाय के लिए 2-on-1 की सिचुएशन हुई, क्योंकि क्रिश्चियन और टॉमी ड्रीमर तो फ्रेंड थे, बेबी फेस से, तो इसीलिए बेचारे जैक स्वैगर की वाट लग गई इस मैच के अंदर। इसीलिए मेरे को ये मैच अच्छा भी लगा था। एंड आई रिमेंबर हम लोग भी काफ़ी इमोशनल हो गए थे, बिकॉज टॉमी ड्रीमर का वो जब पता चला था कि ये जाने वाला है, तो इवेंचुअली तो टॉमी ड्रीमर चला ही गया था। इफ आई रिमेंबर करेक्टली ECW के किसी एपिसोड में जैक राइडर ने हराया था, और उसके बाद टॉमी ड्रीमर क्विट कर दिए थे, आई गेस क्विट कर दिए थे या फिर निकल ही गए थे, क्योंकि उस मैच में अगर हारते तो निकल जाते, तो वही चीज़ टॉमी ड्रीमर के साथ हुई। तो सो या दैट वाज इमोशनल विक्ट्री, एंड ऐसी विक्ट्री हम मेन इवेंट्स के लिए भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। खैर, विकी वर्सेस सैंटिना का मैच आया, और हॉगपेन मैच क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पर सुअर का वो रहता है इलाका, और उसमें जाके लड़ना होता है। दैट वाज बैड मैन, एंड इट वाज दैट मैच जिसके लिए मैं कह रहा था कि अगर नो मर्सी रखते तो शायद जस्टिस नहीं कर पाते वो नेम के साथ। एंड कम ऑन, सैंटिनो मेरेला उस टाइम पे भी ये रिको का थीम सॉन्ग यूज कर रहा था। मेरे को लगा रॉयल रंबल के लिए ही लाए थे वो, बट अब रेट्रोस्पेक्ट में देखता हूँ तो मेरे को पता चलता है ओ शिट, ये थीम सॉन्ग तब से चला आ रहा है सैंटिनो मेरेला का। नाइस। खैर, इसको तो हैंडीकैप मैच बना दिया था, एंड आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कि भाई ये इस राइवलरी के लिए मैं एक्साइटेड था भी या नहीं, बट जो भी है, जो राइवलरी जिनके लिए मैं एक्साइटेड था वो थे अगले 3, जैसे कि स्टील केज मैच आया बिटवीन बटीस्टा एंड रैंडी ऑर्टन। बटीस्टा वन ऑफ माय फेवरेट्स एट दैट टाइम, स्पेशली उनके रिटर्न के बाद तो और भी अच्छा लगने लग गया था कि रैंडी ऑर्टन को बजा रहा है, लेगेसी के अगेंस्ट भिड़ गया बटीस्टा के लिए। स्टील केज में यही था कि भाई कोई नहीं आ सकता, और बटीस्टा ने यहाँ पर चैंपियनशिप जीती भी। एंड आई रिमेंबर करेक्टली कि मेरे को उस टाइम पे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि बटिस्टा टाइटल जीत जाएगा, बिकॉज रैंडी ऑर्टन की हरकतें ऐसी रह रही थी, उससे टाइटल जीतना ही मुश्किल हो जा रहा था। बट थैंकफुली यहाँ पर बटिस्टा ने बिना स्केप किए इनफैक्ट पिन करके हराया रैंडी ऑर्टन को। दैट वाज गुड मोमेंट, एंड आई एम लाइक यार जिंदगी सेट है भाई, टॉमी ड्रीमर जीत गया है, बटिस्टा जीत गया, कोफी ने रिटेन कर लिए, और क्या चाहिए। बस अब तो बस शो को चलते रहने दो, आई थिंक हैप्पी एंडिंग भी देखने को मिलेगी, क्योंकि सीना और बिग शो ने और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे दिया था। दैट राइवलरी वाज अमेजिंग, बिकॉज पहली बात तो सीना वर्सेस बिग शो ऐसा नहीं है कि इसी साल से लड़ रहे थे, वो उनकी स्टार्टिंग ही करियर की जॉन सीना की बिग शो के साथ ही हुई थी। पहला रेसलमेनिया मैच भी उन्होंने बिग शो के अगेंस्ट ही लड़ा था, तो दे आर वेरी लॉन्ग टर्म राइवल, रैप बैटल्स हुए हैं। एंड इस साल के दौरान भी हमने देखा था बिग शो को किस करते हुए, जब जॉन सीना ने वो फुटेज रिवील कर दी थी, तो दुश्मनी बहुत तगड़ी थी। इसके पहले बैकलैश में बिग शो ने जो है चॉक स्लैम मार दिया था स्पॉटलाइट पे, जॉन सीना पूरा फूट गए थे। तो यहाँ पर हमको ये देखना था कि जॉन सीना किस तरीके से हराएगा, बिकॉज देयर वाज नो वे
है कि जॉन सीना हारने वाला है बिकॉज सबमिशन मैच, अ सबमिशन मैच इज जस्ट लाइक आई क्विट मैच इन अ सेंस कि आप हार मान रहे हो, एंड जॉन सीना इज वन ऑफ दोस गाइस जो कि हार नहीं मानने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बेहोश हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हमें ये पता था कि बिग शो हारने वाला है, लेकिन कैसे हारेगा ये पता नहीं था, और वो हमें पता चल गया जब रिंग में भाई साहब उसका एक पैर फंसाया और बाकी का काम जो है उन्होंने अपनी पूरी बॉडी का वो उसके सर पे लगा दिया, जिसके चलते एक मैजिकल STFU बन गया, जिसके चलते जॉन सीना वहां पर मैच जीत गए। विदाउट टाइटल था ऑफ कोर्स क्योंकि राइवलरी चल रही थी, बट आई एम गोइंग टू से कि इट वाज डेफिनेटली वर्थ इट। आई एम नॉट गोइंग टू से इट वॉज वर्थ इट एज इन कि आप दोबारा से पीछे से जाके देखो, बट जब आप उस मोमेंट में जी रहे थे तो उस राइवलरी के हिसाब से आई थिंक इट वॉज परफेक्ट। देन फाइनली मेन इवेंट आया था लैडर मैच बिटवीन जेफ हार्डी एंड द रेडेड और सुपरस्टार एज हु वाज द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन एट दैट टाइम, एंड बॉयहुड ड्रीम, बॉयहुड तो नहीं था खैर, मैन बन गया था जेफ हार्डी, वो तो लेट चैंपियनशिप मिली तो बॉय थोड़ी रहेगा। तो वहाँ पर हमारा ये था कि भाई लैडर मैच स्पेशलिस्ट है, इवन तो बेयरली जेफ हार्डी ने लैडर मैच जीते थे, तो हमारा ये था कि क्या जेफ हार्डी इस बार भी अपनी बॉडी को कुर्बान करके टाइटल छोड़ देगा। ज़्यादा तो चांसेस इसी के ही थे, बट फिर भी हम होप लेके गए थे, एंड गेस व्हाट, जेफ हार्डी वॉन द फ्रिकिंग मैच, एंड दैट मैच वाज गुड। लाइक आउट ऑफ एवरी मैच मैं कहूँगा कि ये वाला मैच तो आप डेफिनेटली जाकर देख सकते हो। मेरे को तो याद है मैंने 2013-14 में जब नेट आया था तो मैंने ये डाउनलोड करके देखा था, पता नहीं क्यों, बट हाँ ये वाला नॉस्टैल्जिया वाला मैच मेरा ऐड रहेगा, ये वाला रहेगा, आर्मेगेडन वाला रहेगा, स्पेशली बिकॉज क्योंकि फेवरेट सुपरस्टार था। फेवरेट सुपरस्टार की टाइटल विक्ट्रीज अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा, फिर किस बात का फेवरेट सुपरस्टार। बट भांजी मारी किसने, CM पंक ने, क्योंकि उसके पास था ब्रीफ केस, और एक ही पेपर व्यू के अंदर इतना पसंद आने के बाद इतना हेट कोई इस पेपर व्यू से सीखे। CM पंक ने आके कर दिया कैश इन, और जो रोना आया भाई साहब फट के हाथ में आ गई कि क्यों। और उससे भी बड़ी बात भाई, बीच में जब CM पंक ने आई गेस पहला GTS मारा था तो जेफ हार्डी ने किक आउट कर दिया था, लेकिन जब दोबारा से पड़ा तब हमने कहा कि नहीं अब तो खत्म है। हालांकि पहले किक आउट पे तो ऐसा लगा कि नहीं भाई इस बार लगता है कि कैश इन का कुछ और रिजल्ट होने वाला है। रिजल्ट तो सेम ही रहा, CM पंक ने टाइटल जीत ली। एक्सट्रीम रूल्स बिकेम वन ऑफ द बेस्ट पेपर व्यूज इन माई लाइफ टू दी वर्स्ट पेपर व्यू in my life so far in a matter of seconds। भाई साहब वो CM पंक का थीम सॉन्ग बजना और वो जेफ हार्डी का साइड में टर्न बकल पे लेटे रहना, वो रिएक्शन देना आज भी हॉन्ट करता है। एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू फ्रॉम 2009 वन ऑफ द बेस्ट पेपर व्यू, नॉट इन टर्म्स ऑफ रेसलिंग ऑफ कोर्स, मैं ये नहीं कहूँगा कि उस टाइम पे रेसलिंग अच्छी हुआ करती थी, बट इन टर्म्स ऑफ मोमेंट्स एंड राइवलरीज आई थिंक दैट वाज ए गुड वे टू स्टार्ट एक्सट्रीम रूल्स फ्रेंचाइजी। और अच्छा लगा कि चलो ठीक है भाई कोई नया पेपर व्यू आया और उसने डिलीवर किया। इट वाज नॉट लाइक ग्रेट बॉल्स ऑफ फायर और समथिंग एल्स, सो दैट वाज गुड। स्टिपुलेशंस भी थी, यप। बट अब तो ये देखना कि एक्सट्रीम रूल्स 2022 में क्या होता है। मेन मोटिव यही था कि एक्सट्रीम रूल्स आ रहा है तो एक्सट्रीम रूल्स से रिलेटेड ही कोई वीडियो बनाते हैं, एंड ये वाली वीडियो थी। एनीवेज कोई इससे रिलेटेड आपकी मेमोरी है तो डेफिनेटली कमेंट में लिखकर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।